हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको इस तरह की ये बेबी पैंट बुनना सिखाऊंगी। इस बेबी पैंट को मैंने इस स्वेटर के साथ सेट में बुना है। 6 मंथ के बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने इसको बनाया है। इसके साथ हमने यहाँ पे अटैच बूटीज़ भी बुनी है। तो चलिए कैसे इसको हमें बुनना है स्टार्ट करते हैं। इस बेबी पैंट को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे नीडल साइज 10 और 11 3.25 mm और 3 mm से बूटीज़ बुनी है और 4 प्लाई यार्न यूज़ किया है। इस बेबी पैंट को बुनने के लिए मैंने 138 स्टिचेस 138 फंदे सिंगल धागे से कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब स्टिचेस डालने के बाद यहाँ से इसको हम बुनना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है तो इसमें हम फर्स्ट फंदा स्लिप नहीं करेंगे। अब स्टार्टिंग में 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 2 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब इसी सीक्वेंस से 2 फंदे उल्टे 2 सीधे बुनते हुए हम एंड तक इसको बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे 2 उल्टे 2 सीधे इस सीक्वेंस से बुनते हुए यहाँ तक मैंने इस रो को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हमारे ये 2 फंदे उल्टे आए हैं। इसके बाद हम सेकंड रो पर आ जाएंगे। अब सेकंड रो में जो भी हमें उल्टे फंदे नजर आ रहे हैं उनको तो हमें नॉर्मली बुनना है, लेकिन जो भी सीधे फंदे हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बुनना है। तो अब स्टार्टिंग में यहाँ पे हमारे ये 2 फंदे सीधे हैं, तो इन सीधे फंदों में से जो स्टार्टिंग का पहला फंदा है इसको तो हमें स्लिप करना है। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब ये जो नेक्स्ट सीधा फंदा है इसको देखिए कैसे हम बुनेंगे। सिलाई को ऐसे आगे से पीछे लेकर जाएंगे ऐसे, फिर इस फंदे को ऐसे लेंगे, फिर घुमाते हुए ऐसे आगे ले आएंगे और लेफ्ट नीडल पे ऐसे शिफ्ट कर देंगे, फिर इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमें सीधे फंदों को आगे भी बुनना है। अब इस फंदे को बुन लेने के बाद नेक्स्ट 2 फंदे ये हमें उल्टे नजर आ रहे हैं, तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। इनको हमें नॉर्मली उल्टा बुनना है। इनको उल्टा बुन लेने के बाद अब देखिए नेक्स्ट 2 फंदे ये सीधे नजर आ रहे हैं, तो इनको हमें ऐसे बुनना है जैसे हमने इस फंदे को बुना था। अब धागा हमारा आगे है क्योंकि हमने उल्टे फंदे बुने हैं, तो धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब सिलाई को ऐसे आगे से हम पीछे लेकर जाएंगे, इन दोनों फंदों को इस तरह से ले लेंगे, फिर ऐसे घुमाते हुए आगे ले आएंगे, फिर इन दोनों फंदों को हम लेफ्ट नीडल पे ऐसे शिफ्ट कर लेंगे और फिर इन्हें हम सीधा बुनेंगे। तो जो भी सीधे फंदे हम बुनेंगे उनको हमें इस तरह से बुनना है। अब सीधे फंदों को बुन लेने के बाद नेक्स्ट 2 फंदे ये उल्टे हैं, तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। इन फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद फिर ये सीधे फंदे आ गए हैं, तो धागा हम ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, फिर सिलाई को ऐसे आगे से पीछे लेकर जाएंगे, इन दोनों फंदों को ऐसे लेंगे, घुमाकर आगे ले आएंगे, फिर इनको हम लेफ्ट नीडल में शिफ्ट कर देंगे और फिर इन्हें हम सीधा बुनेंगे। तो जो भी सीधे फंदे आएंगे उनको हमें इसी तरह से बुनना है, और जो भी यहाँ पे उल्टे फंदे आएंगे उनको धागा आगे लाकर नॉर्मली हमें उल्टा बुनना है। तो इसी तरह से इसी सीक्वेंस से हम बुनते हुए यहाँ तक एंड तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर लास्ट में हमारे ये 2 फंदे सीधे आएंगे। इससे पहले तक सारे फंदों को हम इसी तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं जैसे यहाँ पे हमने इनको बुना है। इस रो को बुनते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में ये जो 2 फंदे हैं ये हमारे सीधे हैं। इससे पहले इन 2 फंदों को हमने उल्टा बुना है, तो धागा हम पीछे लेकर जाएंगे, सिलाई को इस तरह से हम पीछे ले जाएंगे, इन दोनों फंदों को ऐसे लेंगे, घुमाते हुए आगे ले आएंगे, फिर इनको हम लेफ्ट नीडल में शिफ्ट करेंगे और अब इनको हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमने ये सेकेंड रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब इस रो को बुन लेने के बाद अब हम राइट साइड थर्ड रो पर आ जाएंगे। अब हम थर्ड रो से
इस डिज़ाइन को डालते हुए आगे का पार्ट बुनेंगे। ये हमारा 4 रोज का डिज़ाइन है। 4 सिलाइयों को हम रिपीट करते हुए इस डिज़ाइन को बुनेंगे और इस डिज़ाइन का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इस डिज़ाइन को सीख सकते हैं। अगर आप ये डिज़ाइन नहीं डालना चाहते तो अपनी पसंद का जो भी डिज़ाइन स्वेटर से रिलेटेड है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे 3rd रो से इस डिज़ाइन को डालते हुए आगे का पार्ट बुन लेते हैं। 3rd रो से हमने इस डिज़ाइन को डालना स्टार्ट किया था, वहाँ से इस डिज़ाइन को बुनते हुए यहाँ तक हमने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद यहाँ तक ये जो पार्ट हमारा बुनकर कंप्लीट हुआ है, टोटल 38 रोज हमने इसकी बुनी है। अब यहाँ पे ये लेंथ में कितना हुआ है इसको मेजर कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3.25 इंच इतना हमने इस पार्ट को बुन लिया है। अब हम 39 रो से इसको जब बुनना स्टार्ट करेंगे तो इस डिज़ाइन को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी सीधा सीधा बुनते हुए आगे का पार्ट हमें कंप्लीट करना है। तो उसके लिए देखिए, फर्स्ट फंदा तो हम ऐसे स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद धागा पीछे ही रहने देंगे और पूरी रो को हमें सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। राइट साइड की इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो को भी हमें सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे ही रहने देंगे और ऐसे सीधा सीधा बुनते हुए इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को भी मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी ऐसे ही फर्स्ट फंदा स्लिप करके दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए आगे इस पार्ट को अब कंप्लीट करना है। तो अब इस तरह से इस पार्ट को हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी सीधा सीधा बुनते हुए मैंने इस पार्ट को यहाँ तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है और स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद से यहाँ तक टोटल हमारी ये 116 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी है, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक। और इस पार्ट को अगर हम मेज़र करें तो मेज़रमेंट में ये जो पार्ट है हमारा अप्रॉक्सीमेटली 10 इंचेस इतना बुनकर तैयार हो गया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 इंचेस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने बुन लिया है। तो टोटल यहाँ तक 116 रोज स्टार्टिंग से लेकर हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम यहाँ 117 रो बुनेंगे। इस 117 रो में अब हम दोनों लेग्स के लिए स्टिचेस का डिवीजन करेंगे। पैटर्न हमारा सेम ही चलेगा, दोनों साइड से हमें सीधा सीधा ही बुनते जाना है। तो अब हम स्टार्टिंग के 65 स्टिचेस 65 फंदे सीधे बुन लेंगे। पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को सीधा बुनेंगे। स्टार्टिंग के इन 65 स्टिचेस में से 65 फंदों में से ये 4 फंदे हम सीधे बुन चुके हैं। अब इन 4 फंदों को हम पिन में सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 61 स्टिचेस 61 फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। इन 61 फंदों को मैंने यहाँ तक सीधा बुन लिया है। अब ये स्टार्टिंग के 4 फंदे और ये 61 टोटल 65 स्टिचेस हमने यहाँ पे बुन लिए हैं सीधे। अब इसके बाद नेक्स्ट 8 फंदों को हम सीधा बुनेंगे और पिन में सिक्योर कर लेंगे। तो पहले इनको हम सीधा बुन लेते हैं। नेक्स्ट 8 स्टिचेस को मैंने सीधा बुन लिया है। अब इनको हम इस तरह से निकाल लेंगे और इस पिन में डाल लेंगे। अब पिन में सिक्योर करने के बाद नेक्स्ट हमारे इस साइड ये 65 स्टिचेस होंगे, 65 फंदे होंगे, इनको हमें सीधा बुनना है। यहाँ पे ये 8 फंदे पिन में सिक्योर करने के बाद सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ तक इन 65 स्टिचेस को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास 138 स्टिचेस थे, 138 फंदे थे। उनमें से हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 4 फंदे ये पिन में सिक्योर कर लिए। फिर हमारे इस लेग को बनाने के लिए 61 स्टिचेस रह गए हैं, 61 फंदे रह गए हैं। और फिर
ये जो सेंटर में हमने 8 फंदे लिए हैं, 4 फंदे इधर से इस लेग के लिए और 4 फंदे इस लेग के लिए, तो टोटल ये 8 फंदे हमने यहाँ पे सेंटर में रख लिए हैं। अब इसके बाद फिर हमारे ये फंदे जो 65 हैं, अब इनमें से हम जब रॉन्ग साइड से यहाँ से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे तो 4 फंदे हम पहले बुनकर इनको पिन में सिक्योर कर लेंगे। फिर हमारे पास यहाँ इस पिन तक जो ये स्टिचेस दूसरी लेग के हैं वो भी 61 रह जाएंगे। फिर इनसे हम लेग का पार्ट आगे बुनेंगे। तो अब हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। इसमें फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 3 स्टिचेस को हम सीधा बुनेंगे। इन 4 फंदों को बुन लेने के बाद अब इनको भी हम पिन में डाल लेते हैं। इन स्टिचेस को सिक्योर करने के बाद अब हमारे पास इस लेग के लिए ये 61 स्टिचेस रह गए हैं। अब दोनों लेग्स के लिए हमारे पास 61 स्टिचेस हैं। अब हम सेपरेट दोनों लेग्स को बुनेंगे। तो पहले हम ये जो रॉन्ग साइड की रो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इन 61 स्टिचेस को 61 फंदों को सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने यहाँ तक सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब टर्न करके हम इसको राइट साइड में ले लेंगे। अब हम यहाँ से इस लेग पार्ट को बुनना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास दोनों लेग्स पार्ट में 61 स्टिचेस हैं, 61 फंदे हैं। अब इन 61 फंदों से पहले हम यहाँ से इस पार्ट को बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। फिर रॉन्ग साइड पर जब आएंगे यहाँ भी फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को यहाँ तक सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे ही अब हम दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए इस लेग पार्ट की लेंथ को 61 स्टिचेस पर पहले बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे अब हम यहाँ से इसको बुन लेते हैं। दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ तक मैंने इसको बुन लिया है। यहाँ से अगर आप ये उल्टी उल्टी लाइंस काउंट करेंगे तो ये हमारी 17 होंगी। यहाँ से इसको हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये लेंथ में हमने कितना बुन लिया है इसे, यहाँ से जब हम इसको मेज़र करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 इंचेस इतना हमने इसको बुन लिया है। अब इसके बाद हम राइट साइड पर आ गए हैं। अब यहाँ से हम स्टिचेस रिड्यूस करेंगे। अब हमारे पास 61 स्टिचेस हैं, 61 फंदे हैं। तो अब स्टिचेस देखिए हमें किस तरह से रिड्यूस करने हैं। यहाँ से फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ तक हमने 2 फंदे कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, ऐसे बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे एक फंदा घटा दिया है। अब इसके बाद लास्ट में यहाँ तक हम लास्ट के 4 फंदों से पहले जितने भी फंदे हैं सबको सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक मैंने इन फंदों को सीधा बुन लिया है। अब लास्ट में हमारे पास ये 4 फंदे हैं। अब स्टार्टिंग के इन 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ हम ऐसे लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। एक फंदा हमने यहाँ पे घटा दिया है। अब लास्ट में ये 2 फंदे हैं, इनको हम सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने इस रो को बुन लिया है। अब हमारे पास 2 फंदे इस रो में घट जाने के बाद 59 स्टिचेस रह गए हैं, 59 फंदे रह गए हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट 7 सलाइयाँ राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी सीधा सीधा बुन लेंगे। फिर जब राइट साइड की 8th रो पर आएंगे फिर हमें इसी तरह से फंदे घटाने हैं। तो अब दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए हम पहले 7 सलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की रो में फंदों को घटाने के बाद मैंने 7 सलाइयाँ दोनों साइड से सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम 8वीं सलाई पर आ गए हैं। राइट साइड की 8th रो है ये हमारी। अब इस रो में हमें फिर से फंदों को घटाना है, तो उसके लिए फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे। अब 2 फंदों के बाद नेक्स्ट 2 फंदों को हम इकट्ठा लेंगे, ऐसे बैक लूप से
सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब सारे फंदों को यहाँ तक, लास्ट के 4 फंदों से पहले तक जितने भी फंदे हैं सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक इन फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब लास्ट में हमारे पास ये 4 फंदे बचे हैं। अब नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा हम एक साथ लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। ये एक फंदा हमने यहाँ पे घटा दिया है। अब लास्ट में इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमने इस रो को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इस रो को कंप्लीट करने के बाद फिर से हम 7 सलाइयाँ दोनों साइड से सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे और फिर हम जब 8वीं सलाई पर आएंगे, राइट साइड की 8th रो पर आएंगे, ऐसे ही हमें फंदों को घटाना है जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको घटाकर बताया है। अब इसी तरह से 7-7 सलाइयाँ बुन लेने के बाद हर 8वीं सलाई पे हमें ऐसे ही फंदों को घटाते हुए आगे इस पार्ट को अब बुनना है। तो ऐसे इस पार्ट को हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। स्टिचेस को रिड्यूस करते हुए इस पार्ट को मैंने यहाँ तक बुन लिया है। यहाँ फंदों को घटाने के बाद 7 सलाइयाँ बुनकर फिर 8वीं सलाई पर फिर से राइट साइड में फंदों को घटाया, फिर 7 सलाइयाँ बुनकर फिर 8वीं सलाई पर राइट साइड में फंदों को घटाया। तो इस तरह से फंदों को यहाँ मैंने 7 टाइम्स 7 बार फंदों को घटाया है, इस साइड और इस साइड। एक बार में हमारे 2 फंदे घटे हैं, तो 7 बार जब मैंने इन फंदों को घटाया तो टोटल 14 फंदे यहाँ तक मैंने घटा दिए हैं। 61 स्टिचेस हमारे पास यहाँ पे थे, 61 फंदे, और 14 फंदे घटा देने के बाद अब हमारे पास 47 स्टिचेस हैं, 47 फंदे बच गए हैं। यहाँ पे लास्ट टाइम जब मैंने फंदों को घटाया उसके बाद से 5 सलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। अब हम राइट साइड की इस रो में यहाँ पे सेंटर में 2 फंदों का एक कर देंगे, फिर हमारे पास ये 46 स्टिचेस रह जाएंगे। तो अब फर्स्ट फंदा स्लिप करके सेंटर के फंदों तक हम इन सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके मैंने यहाँ तक ये 22 फंदे बुन लिए हैं। अब हम यहाँ पे सेंटर में आ गए हैं। यहाँ नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, ऐसे बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे एक फंदा घटा दिया है। अब हमारे पास यहाँ तक ये जितने भी फंदे हैं इनको हम सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की इस रो को हमने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास ये सेंटर में हमने जब 2 फंदों का एक कर दिया है, 46 स्टिचेस रह गए हैं, 46 फंदे हैं। इसके बाद हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड की रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके यहाँ तक इन सारे फंदों को सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने यहाँ तक सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास 46 स्टिचेस हैं, 46 फंदे हैं और हम राइट साइड पर आ गए हैं। यहाँ से हम स्वेटर वाला ये डिज़ाइन डालते हुए आगे का पार्ट बुनेंगे। अब यहाँ तक जब हमने ये स्टिचेस डिवाइड किए थे 61 स्टिचेस, वहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लेंथ में इसको कितना बुना है इसको हम मेज़र कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 7 इंचेस, 7 इंच हमने इसको बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से स्वेटर वाले डिज़ाइन को डालते हुए कुछ पार्ट हम इसका बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की रो से 46 स्टिचेस पर इस डिज़ाइन को बुनते हुए मैंने टोटल ये 14 रोज 14 सलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। मेजरमेंट में ये पार्ट हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंच बुनकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम राइट साइड पर आ गए हैं। अब इस राइट साइड की रो में हम 2 फंदे घटा देंगे। पूरी रो को हमें सीधा बुनना है। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब सारी रो को यहाँ तक लास्ट के 3 फंदों से पहले जितने भी हमारे पास ये फंदे हैं सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक इस रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हमारे पास ये 3 स्टिचेस बचे हैं। 3 फंदों में से स्टार्टिंग की ये 2 फंदे हम लेंगे, ऐसे इकट्ठा बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे एक फंदा घटा दिया है और लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब इस रो को सीधा बुन लेने के बाद स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक किया और 2 फंदों का एक यहाँ पे किया, तो 2 फंदे इस रो में हमारे घट गए हैं। अब हमारे पास ये टोटल स्टिचेस 44 हैं।
अब 44 फंदे हमारे पास रह गए हैं। अब यहाँ तक बुन लेने के बाद अब जैसे हमने इस पार्ट को यहाँ तक बुना है, इसी तरह से अब हम दूसरे लेग पार्ट को भी बुन लेंगे। अब हम यहाँ से इसको रॉन्ग साइड से ले लेंगे, यहाँ पे थ्रेड को अटैच करके फिर यहाँ से इस रो को सीधा बुनेंगे और फिर यहाँ से जैसे हमने इस पार्ट को यहाँ तक बुनकर कंप्लीट किया है, सेम एज इट इज़ ऐसे ही इस पार्ट को भी बुन लेंगे। इस लेग पार्ट को भी सेम एज इट इज़ मैंने सेम ऐसे ही बुनकर तैयार कर लिया है जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पार्ट को बुना था। अब दोनों लेग्स के हमारे ये पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ अब आगे हम अटैच्ड बूटीज़ बनाएंगे। अटैच्ड बूटीज़ बनाने के लिए हम यहाँ से इस पार्ट को ले लेंगे। ये देखिए, ये हमारी दोनों लेग्स की राइट साइड है। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक राइट साइड की रो तो हम कंप्लीट कर चुके थे। जितना पार्ट मैंने आपको ये बुनकर बताया था वहाँ तक हमने इसको बुन लिया है। अब यहाँ से हम रॉन्ग साइड में आ जाएंगे और यहाँ से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी रो को हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसको टर्न करके हम राइट साइड में आ जाएंगे। अब यहाँ से हमारे पास ये जो 44 स्टिचेस हैं, 44 फंदे हैं, उनमें से स्टार्टिंग के 22 फंदे 22 स्टिचेस हम सीधा बुन लेंगे। इनमें से फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट 21 स्टिचेस टोटल इन 22 फंदों को यहाँ तक मैंने बुन लिया है। अब इसके बाद इस साइड के जो हमारे ये 22 फंदे हैं इनको हम नहीं बुनेंगे। यहीं से इसको टर्न करके हम रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। अब यहाँ से राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी फर्स्ट फंदा स्लिप करके सारे फंदों को सीधा सीधा बुनते हुए हमें दोनों साइड से अब रोज कंप्लीट करनी है। तो अब इसको हम ऐसे बुन लेते हैं। यहाँ से रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए टोटल 13 रोज 13 सलाइयाँ दोनों साइड से सीधा सीधा बुनकर मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम राइट साइड पर आ गए हैं। यहाँ से हम जब इन उल्टी उल्टी लाइंस को काउंट करेंगे तो ये जो फर्स्ट वाली उल्टी लाइन है इसको छोड़कर नेक्स्ट जितनी भी हमारी उल्टी लाइंस हैं इनको हम काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। जब ये हमारी ऐसे 7 हो जाएंगी तब अब हम यहाँ से राइट साइड से इसको जब बुनना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के 14 फंदे 14 स्टिचेस हम सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को सीधा बुनेंगे। यहाँ तक इन 14 स्टिचेस को 14 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब हमारे पास इस साइड ये 8 फंदे बचे हैं। अब हम पहले धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, फिर इन 8 फंदों में से स्टार्टिंग के इन दोनों फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। 2 फंदों का एक बनाने के बाद अब हमारे पास ये 6 स्टिचेस बच गए हैं, 6 फंदे हैं, इनको हमें नहीं बुनना। यहीं से टर्न करके ऐसे हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब हम यहाँ से फर्स्ट फंदा ये जो हमने 2 का एक किया है इसको स्लिप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम 6 फंदे 6 स्टिचेस सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके नेक्स्ट 6 स्टिचेस को टोटल यहाँ तक आप काउंट करेंगे 7 फंदे हो गए हमारे, इनको मैंने बुन लिया है। अब इस साइड हमारे ये 8 फंदे हैं। इन 8 फंदों में से अब स्टार्टिंग के 2 फंदे हम इकट्ठा एक साथ ऐसे लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से 2 फंदों का एक बनाने के बाद हमारे इस साइड ये 6 स्टिचेस हैं, 6 फंदे हैं। अब टर्न करके हम ऐसे राइट साइड में आ जाएंगे। अब हम फर्स्ट फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे जो हमने 2 का एक किया था और धागा ऐसे यहाँ से पीछे लेकर जाएंगे। इसके बाद अब हम काउंट करते हुए 6 स्टिचेस 6 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब 6 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फर्स्ट फंदा तो हमने स्लिप किया,
6 स्टिचेस सीधे बुन लिए। फिर हमारा ये फंदा आ जाएगा। अब इस फंदे के साथ हमारे जो इस साइड की ये 6 फंदे हैं, इनमें से एक फंदा हमें इंक्लूड करना है। धागा पीछे से आगे लेकर आना है। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी हम राइट साइड में 2 फंदों का एक करेंगे तो धागा आगे लाकर हमें ऐसे इस फंदे के साथ यहाँ से एक फंदा इंक्लूड करते हुए उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बनाना है। तो इस तरह से 2 फंदों का एक बनाने के बाद ये हमारी राइट साइड है, यहाँ पे हमें ऐसे ही 2 फंदों का एक करना है। अब ये 5 फंदे रह गए हैं हमारे, यहीं से टर्न करके हम ऐसे रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। फिर इस फंदे को हम स्लिप करेंगे जो हमने राइट साइड में उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक किया है। इसके बाद अब काउंट करते हुए नेक्स्ट 6 स्टिचेस 6 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। छह फंदों को सीधा बुन लेने के बाद ये फर्स्ट फंदा तो हमने स्लिप कर ही लिया था। अब यहाँ पे ये वाला फंदा आ जाएगा। इस फंदे के साथ यहाँ पे जो हमारे ये 6 फंदे हैं, इनमें से एक हमें इंक्लूड करना है। तो ऐसे हम अब रॉन्ग साइड पर हैं, तो यहाँ से हम ऐसे इस तरह से लेते हुए सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बनाएंगे। तो ऐसे हमने जब 2 फंदों का एक बना दिया, अब यहाँ पे भी हमारे 5 फंदे रह गए। इनको हमें नहीं बुनना, यहीं से टर्न करके हम राइट साइड पर आ जाएंगे। अब यहाँ से इस फंदे को ऐसे हम स्लिप करेंगे, धागा ऐसे आगे से पीछे लेकर जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट 6 फंदे सीधे बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके नेक्स्ट 6 स्टिचेस को सीधा बुन लेने के बाद फिर हमारा ये फंदा आ जाएगा। इस फंदे के साथ हमें इन 5 फंदों में से एक इंक्लूड करना है। अब हम राइट साइड पर आ गए हैं, तो धागा ऐसे आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को लेंगे, ये क्लियर नजर आ जाएगा आपको। 2 का एक करते हैं हम इस फंदे को। इस फंदे के साथ यहाँ से एक फंदा ऐसे इंक्लूड करेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब ये हमारे 4 फंदे रह गए हैं। फिर यहाँ से इसको हम टर्न करके ऐसे रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। फिर इस फंदे को स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट 6 स्टिचेस 6 फंदों को सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके 6 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब ये वाला फंदा आ गया है हमारा। अब इन 5 फंदों में से एक फंदा इसके साथ इंक्लूड करते हुए ऐसे सीधा बुनते हुए, क्योंकि हम रॉन्ग साइड पर हैं तो रॉन्ग साइड में हम सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बनाएंगे। अब जब भी हम रॉन्ग साइड पर आएंगे तो ये वाला फंदा हमें क्लियर नजर आएगा। जो 2 का एक हम करते जा रहे हैं, इस फंदे के साथ इन फंदों में से एक इंक्लूड करते हुए हमें सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक करना है। ये आपको डिजाइन से रॉन्ग साइड पता चल जाएगी। तो सीधा बुनते हुए हम रॉन्ग साइड में 2 फंदों का एक करेंगे, और जब हम राइट साइड में आएंगे, राइट साइड ये वाली है हमारी, तो इसमें हम धागा आगे लाकर ये वाला जो फंदा है हमारा, जो 2 का एक क्लियर नजर आएगा, इस फंदे के साथ यहाँ से एक फंदा इंक्लूड करते हुए उल्टा बुनते हुए हम 2 का एक करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम अब रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पे इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक दोनों साइड की ये जो हमारे फंदे हैं ये हमारे इन सेंटर के फंदों में इंक्लूड नहीं हो जाते। तो ऐसे ही अब हम इसको बुनते जाएंगे। यहाँ तक मैंने इस पार्ट को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। 2 का एक करते हुए हमारे सारे फंदे इसमें इंक्लूड हो गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये 8 फंदे बचे हैं और रॉन्ग साइड में हमने इसको कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ से ये जो हमारे एजेस हैं एक एक फंदा उठाते जाएंगे और इन फंदों में इंक्लूड करते जाएंगे। टोटल 7 फंदे हमें इस साइड से उठाने हैं। तो अब पहले हम धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को ऐसे हम लेंगे, बुनते हुए इस तरह से उठा लेंगे। एक फंदा उठा लिया है हमने, फिर दूसरा इस तरह से लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7।
तो इस तरह से अब हमारे पास ये 15 स्टिचेस हो गए हैं। अब यहाँ से टर्न करके हम ऐसे राइट साइड में आ जाएंगे और अब फर्स्ट फंदा स्लिप करके यहाँ तक इन सारे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक इन फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब यहाँ से भी हम एक एक फंदा उठाते जाएंगे। टोटल 7 फंदे हमें यहाँ से भी उठाने हैं। ये जो लाइंस है इनमें से एक एक फंदा उठाएंगे और इस तरह से इन फंदों में इंक्लूड कर लेंगे। तो अब पहला फंदा यहाँ से सीधा बुनते हुए हम उठाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से भी 7 फंदे उठाकर मैंने सीधे बुन लिए हैं। अब ये जो फंदे हैं हमारे दोबारा से 22 हो गए हैं, 22 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे जो फंदे हमने स्टार्टिंग में बिना बुने छोड़ दिए थे, इनको हम 22 फंदों को ऐसे कॉन्टिन्यूसली सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक ये 22 फंदे हम यहाँ से उठाकर बुन चुके हैं। अब इन फंदों को भी ऐसे सीधा बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को बुनकर मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास 44 स्टिचेस हो गए हैं। अब इन 44 फंदों से हम दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। अब हम रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। तो रॉन्ग साइड में फर्स्ट फंदा स्लिप करके यहाँ पे सारे फंदों को यहाँ तक हम सीधा बुन लेंगे। फिर जब हम राइट साइड पर आएंगे फिर से फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरे फंदों को यहाँ तक सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे अब हम दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह अब हम इसको बुन लेते हैं। यहाँ से रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए टोटल 23 रोज 23 सलाइयाँ दोनों साइड से सीधा सीधा बुनकर मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम राइट साइड पर आ गए हैं। अब यहाँ से राइट साइड से जब हम ये उल्टी लाइंस काउंट करेंगे तो आप ये देखिए, फर्स्ट वाली जो ये उल्टी लाइन है इसको तो हम छोड़ देंगे। यहाँ से सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब ये हमारी 12 कंप्लीट हो जाएंगी फिर यहाँ से राइट साइड से अब हम स्टिचेस को रिड्यूस करते हुए आगे का पार्ट बुनेंगे। तो इसके लिए देखिए, फर्स्ट फंदा तो हम स्लिप कर लेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब नेक्स्ट जो 2 फंदे हैं इनको ऐसे ही इकट्ठा एक साथ लेंगे। बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब 2 फंदों का एक बनाने के बाद नेक्स्ट 16 फंदे 16 स्टिचेस हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक इन 16 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 फंदों को इस तरह से हम लेंगे, फ्रंट लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इसके बाद अब हम 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब 2 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर से अब हम यहाँ पे 2 फंदों का एक बनाएंगे सीधा बुनते हुए। तो अब हम यहाँ से इस तरह से लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब 2 फंदों का एक बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट 16 फंदे 16 स्टिचेस सीधा बुन लेंगे। यहाँ तक इन 16 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद लास्ट में हमारे पास ये 3 फंदे बचे हैं। अब इन 3 फंदों में से ये नेक्स्ट 2 फंदे हम इस तरह से लेंगे, फ्रंट लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे और फिर इस लास्ट वाले फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। इस तरह से इस रो को हमने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास 44 स्टिचेस थे, 44 फंदे थे, लेकिन इस रो में हमने 4 फंदों को घटा दिया है। तो अब हमारे पास टोटल स्टिचेस 40 रह गए हैं, 40 फंदे रह गए हैं।
इसके बाद हम रॉन्ग साइड की रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को हमें सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड में आ गए हैं। इस रो में हमें फिर से स्टिचेस रिड्यूस करने हैं, तो फर्स्ट फंदा तो हम स्लिप कर लेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब नेक्स्ट 2 फंदों को इस तरह से हम बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। 2 फंदों का एक बनाने के बाद अब हम काउंट करते हुए 14 स्टिचेस 14 फंदे सीधा बुन लेंगे। इन 14 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 2 फंदों को ऐसे हम लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इसके बाद नेक्स्ट 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 2 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब हम नेक्स्ट 2 फंदों को ऐसे बैक लूप से सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। 2 फंदों का एक बनाने के बाद अब हम काउंट करते हुए 14 फंदे 14 स्टिचेस सीधा बुन लेंगे। 14 फंदों को यहां तक सीधा बुन लेने के बाद लास्ट में हमारे पास ये 3 फंदे बचे हैं। इनमें से स्टार्टिंग के इन दोनों फंदों को हम ऐसे लेंगे, फ्रंट लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे और लास्ट वाले फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमने इस रो में फिर से स्टिचेस रिड्यूस कर दिए हैं। 4 फंदे हमने घटा दिए हैं। अब हमारे पास टोटल 36 स्टिचेस हैं, 36 फंदे हैं। इसके बाद जो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड पर आ गए हैं। राइट साइड की इस रो में अब हम फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। 2 फंदों का एक बनाने के बाद अब हम काउंट करते हुए 12 फंदे 12 स्टिचेस सीधा बुन लेंगे। इन 12 फंदों को मैंने यहां तक सीधा बुन लिया है। इसके बाद नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ ऐसे हम लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इसके बाद नेक्स्ट 2 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। 2 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 2 फंदों को हमें ऐसे लेना है, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देना है। इन 2 फंदों का एक बनाने के बाद अब हम काउंट करते हुए 12 फंदे 12 स्टिचेस सीधा बुन लेंगे। यहां तक इन 12 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद लास्ट में हमारे पास ये 3 फंदे बचे हैं। अब इनमें से स्टार्टिंग के इन दोनों फंदों को ऐसे इकट्ठा लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमने इस रो को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसमें 4 फंदे हमारे फिर से घट गए हैं, तो अब हमारे पास 32 स्टिचेस हैं, 32 फंदे हैं। इसके बाद जो रॉन्ग साइड की रो है, फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को हम सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड पर आ जाएंगे। इस रो में हमें फिर से स्टिचेस रिड्यूस करने हैं। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इसके बाद अब हम काउंट करते हुए 10 फंदे 10 स्टिचेस सीधा बुन लेंगे। 10 फंदों को मैंने यहां तक सीधा बुन लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ इस तरह से लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब इसके बाद हम 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। 2 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इसके बाद काउंट करते हुए 10 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। 10 फंदों को 10 स्टिचेस को मैंने यहां तक सीधा बुन लिया है। अब लास्ट में हमारे पास ये 3 फंदे बचे हैं। इनमें से 2 फंदों को हम ऐसे लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे और लास्ट वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। इस तरह से इस रो को हमने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमारे 4 फंदे फिर से घट गए हैं। अब टोटल स्टिचेस हमारे पास 28 हैं, 28 फंदे हैं। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की रो पर आ जाएंगे।
रॉन्ग साइड की रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड पर आ जाएंगे। इस रो में हमें फिर से स्टिचेस रिड्यूस करने हैं। इसके लिए फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करने के बाद अब नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इसके बाद हम काउंट करते हुए 8 स्टिचेस 8 फंदे सीधे बुन लेंगे। आठ फंदों को यहां तक सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 2 फंदों को ऐसे इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। 2 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। इसके बाद काउंट करते हुए 8 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। इन 8 फंदों को यहाँ तक सीधा बुन लेने के बाद अब लास्ट में हमारे पास ये 3 फंदे बचे हैं। इनमें से स्टार्टिंग के 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ इस तरह से लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे और लास्ट वाले फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमने इस रो में 4 फंदे फिर से घटा दिए हैं। अब हमारे पास टोटल स्टिचेस 24 हैं, 24 फंदे रह गए हैं। इसके बाद रॉन्ग साइड की रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को हम सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड पर आ गए हैं। अब ये हमारी लास्ट रो है जिसमें हमें स्टिचेस रिड्यूस करनी है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब हम काउंट करते हुए 6 स्टिचेस 6 फंदे सीधे बुन लेंगे। इन 6 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 2 फंदों को हम इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। 2 फंदों का एक बनाने के बाद अब नेक्स्ट 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। 2 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब फिर से हमें नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेना है, सीधा बुनते हुए बैक लूप से 2 फंदों का एक बना देना है। इसके बाद काउंट करते हुए 6 स्टिचेस 6 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। सिक्स स्टिचेस को जैसे ही हम सीधा बुनेंगे लास्ट में हमारे पास ये 3 स्टिचेस बच जाएंगे, 3 फंदे बच जाएंगे। अब इन 3 फंदों में से इन 2 फंदों को हम ऐसे लेंगे, इकट्ठा एक साथ सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। 2 फंदों का एक बनाने के बाद लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुन देंगे। इस तरह से इस रो को हमने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमारे 4 फंदे फिर से रिड्यूस हो गए हैं। अब हमारे पास टोटल स्टिचेस 20 हैं, 20 फंदे रह गए हैं। इसके बाद रॉन्ग साइड की रो को हम सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड में आ जाएंगे। हमारे पास टोटल ये 20 स्टिचेस हैं, 20 फंदे हैं। इनमें से स्टार्टिंग के 10 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को हम सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को मैंने यहाँ तक सीधा बुन लिया है। टोटल हमारे ये 10 फंदे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद इस साइड के जो हमारे ये 10 फंदे हैं इनको हमें नहीं बुनना। यहाँ से इसको हम ऐसे ले लेंगे, इस तरह से टर्न करके हम ऐसे रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। अब इस तरह से करने के बाद अब इन स्टिचेस को हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो इसके लिए सेम नंबर की 3rd नीडल हम ले लेंगे। अब इससे हम दोनों सिलाई के फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बनाएंगे। तो वो देखिए हम कैसे करेंगे। 3rd नीडल को हम इस फर्स्ट सिलाई के फंदे में ऐसे डालेंगे, फिर पीछे वाली सिलाई में डालेंगे, ऐसे इकट्ठा हम लेंगे, सीधा बुनेंगे, सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर इन दोनों को ऐसे ड्रॉप कर देंगे। अब इसके बाद फिर से हम इस सिलाई में से इस फंदे को ऐसे लेंगे, फिर पीछे वाली सिलाई में से लेंगे, फिर सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर से इन फंदों को ऐसे गिरा देंगे। अब
ये जो हमने पहले 2 फंदों का एक किया था, इसको हम ऐसे लेंगे और इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। इस तरह से हमें इन स्टिचेस को बाइंड ऑफ करना है। अब फिर से देखिए, नेक्स्ट ऐसे इस सिलाई के फंदे में ऐसे थर्ड नीडल को डालेंगे, फिर पीछे वाली सिलाई में डालेंगे, फिर सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक करेंगे, फिर इनको ऐसे ड्रॉप कर देंगे, फिर ये जो पीछे वाला फंदा है इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। इस तरह से हम इनको बाइंड ऑफ करते जाएंगे। सारे स्टिचेस को मैंने बाइंड ऑफ कर दिया है। अब लास्ट में हम इस फंदे में से थ्रेड को इस तरह से पास कर देंगे। अब यहाँ से इसको ऐसे हम पलट लेंगे। ये हमारी राइट साइड है, ये वाला पार्ट हमारा ऐसे फ्रंट में आएगा और ये हमारा हील पार्ट है। इस तरह से हमारी ये बूटी इसके साथ अटैच बुनकर तैयार हो गई है। अब ये जो हमारा पार्ट था, इस लेग पार्ट की बूटी को तो हमने बुन लिया है। अब हम इस लेग पार्ट की बूटी को बनाएंगे। इसके लिए फर्स्टली हमने यहाँ से रॉन्ग साइड की रो को तो यहाँ तक सीधा बुन लिया है। अब जब हम राइट साइड से बुनना स्टार्ट करेंगे, तो जब हमने यहाँ पे राइट साइड से बुनना स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में 22 स्टिचेस 22 फंदों को सीधा बुन लिया था। फिर यहाँ के फंदों को हमने नहीं बुना था और फिर इन 22 फंदों पे हमने जैसे इस हिल पार्ट को यहाँ तक बुना है, ऐसे ही सेम एज इट इज़ अब हम यहाँ पे इस साइड के 22 फंदों पर इस हिल पार्ट को बुनेंगे। तो इसके लिए राइट साइड से पहले इस पूरी रो को हम यहाँ तक सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। राइट साइड की इस रो को मैंने यहाँ तक सीधा बुन लिया है। अब टर्न करके हम रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। अब यहाँ से हम काउंट करते हुए 22 स्टिचेस को सीधा बुनेंगे। इन फंदों को हम नहीं बुनेंगे। अब फर्स्ट फंदे को स्लिप करके नेक्स्ट 21 स्टिचेस इनको हम सीधा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके इन 21 फंदों को यहाँ तक बुनकर टोटल ये 22 फंदे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस साइड हमारे ये 22 फंदे हैं, इनको हमें नहीं बुनना। यहीं से टर्न करके हम ऐसे राइट साइड में आ जाएंगे और अब हम इन 22 फंदों पर आगे इस पार्ट को बुनेंगे जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में इन 22 फंदों पर इस पार्ट को यहाँ तक बुना था। सेम एज इट इज़ इसको अब हमें ऐसे ही बुनना है। फिर जब ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें सेम एज इट इज़ यहाँ से जैसे हमने यहाँ से ये स्टिचेस उठाए थे और यहाँ से उठाए थे, उठाकर इन फंदों को भी हम यहाँ पे 22 कर लेंगे और फिर सारे फंदों को, इन फंदों को भी और यहाँ के फंदों को भी इकट्ठा लेते हुए जैसे हमने आगे इस पार्ट को बुना है और यहाँ पे स्टिचेस को रिड्यूस करते हुए आगे तक बुना है, ऐसे ही हमें सेम बुनना है। तो अब प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा। सिर्फ डिफरेंस ये आया है कि इस वाले पार्ट में हमने यहाँ पे हिल पार्ट को बुना है और इस वाले में हम यहाँ पे बुनेंगे। तो ऐसे अब इसको हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस लेग पार्ट पे भी मैंने बूटी को यहाँ पे बुनकर तैयार कर लिया है। आप ये देख रहे हैं कि इसमें हमने हिल पार्ट को स्टार्टिंग में बुना था और इसमें हमने यहाँ के फंदों पर 22 स्टिचेस पर इसको बुना है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम था। इस तरह से ये हमारा आएगा। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिच करने के लिए हम यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब ये जो पार्ट है, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक ओपन पार्ट है, इसको भी हम स्टिच करेंगे और इन बूटीज़ को भी करेंगे। ये हमारा जो पैंट है उसका बैक साइड है, बैक पार्ट है और ये हमारा यहाँ से फ्रंट साइड बनेगी। तो अब हम यहाँ से इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, जब हमने स्टिचेस बाइंड ऑफ किए थे तभी थ्रेड थोड़ा सा बचा लिया था जिससे हम यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसको स्टिच करने के लिए यहाँ से राइट साइड से ही ले लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए,
ये जो हमारे एजेस हैं इनमें हम नीडल को इंसर्ट करते जाएंगे और स्टिच करेंगे। एक बार तो हम यहाँ से आप देखेंगे इस साइड ऐसे नीडल को डालेंगे और एक बार इस साइड के पार्ट में ऐसे, फिर यहाँ से नेक्स्ट इस पार्ट को लेंगे, फिर यहाँ से भी इस लाइन के इस पार्ट को लेंगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, इस तरह से ये हमारा स्टिच होता जाएगा। ऐसे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको भी स्टिच कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको भी स्टिच कर लेंगे। और जो ये हमारा यहाँ से ये ओपन पार्ट है इसको भी यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। फिर ये जो हमारे स्टिचेस हैं इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ तक पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं स्टिच करके। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो ओपन पार्ट था उसको हमने स्टिच कर लिया है और यहाँ से भी जो बैक का ओपन पार्ट था उसको भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसको हम पलटकर ऐसे रॉन्ग साइड में ले लेंगे। यहाँ से जब हमने स्टिच किया था तो दोनों साइड ये थ्रेड को बचा लिया था ताकि बाद में अगर यहाँ से इन स्टिचेस को बाइंड ऑफ करने के बाद थोड़ा सा गैप रह जाए तो उसको हम सेट कर दें। अब हमें यहाँ पे देखिए क्या करना है। जो भी ये स्टिचेस हमने पिन में सिक्योर किए हुए थे, यहाँ के ये 8 स्टिचेस और 8 स्टिचेस 2 अलग अलग सिलाइयों में डाल लेंगे और फिर हम जैसे हमने यहाँ पे बूटीज़ में इस पार्ट को बाइंड ऑफ किया था 2 फंदों का एक करते हुए थर्ड नीडल से, ऐसे इनको यहाँ पे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से पहले हम इनको अलग अलग सिलाइयों में डाल लेते हैं। इन दोनों पिन्स में से मैंने स्टिचेस को यहाँ पे दोनों सिलाइयों में डाल लिया है और अब हम थर्ड नीडल से जैसे हमने यहाँ पे इनको बाइंड ऑफ किया था इसी तरह से इस थ्रेड से बाइंड ऑफ कर देंगे। यहाँ से स्टिचेस बाइंड ऑफ करने के बाद जो भी गैप था उसको मैंने नीडल और थ्रेड के साथ सेट कर दिया है। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हमें यहाँ से टाई करने के लिए स्ट्रैप्स बनाने हैं। तो उसके लिए सेम डिज़ाइन को डालते हुए मैंने यहाँ पे 14 स्टिचेस से 14 फंदों से इस स्ट्रिप को यहाँ पे 12.5 इंच इतना बुनकर तैयार कर लिया है। इस तरह की हमें ये 2 इस तरह के स्ट्रैप बुनने हैं और यहाँ पे बटन्स लगा लिए हैं। ये इस तरह से यहाँ पे सेट होंगे। हम यहाँ से बैक साइड से इसको देखेंगे जहाँ से हमने स्टिच किया है, यहाँ से इस तरह से हम इसको लेंगे, यहाँ पे स्टिच कर देंगे। यहाँ से स्टिच करने के बाद ये डिज़ाइन हमारा इस तरह का है कि इसके लिए हमें बटन होल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। हम यहाँ जहाँ भी सेट करना चाहते हैं इस तरह से बटन्स लगाकर इसको सेट कर सकते हैं। एक तो हम इस तरह से यहाँ पे स्टिच करेंगे और दूसरा भी पार्ट हम यहाँ से इस तरह इसके ऊपर लेंगे सेंटर पार्ट में और फिर यहाँ से इसको भी हम ऐसे सेट कर देंगे। तो इस तरह से तो हमें ये 2 स्ट्रैप बुनने हैं और यहाँ पे टाई करने के लिए डोरी भी हम बुन सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैंने एक डोरी भी बुनी है 30 इंचेस की। आप जैसी चाहें डोरी यहाँ पे बना के सेट कर सकते हैं। तो अब इस डोरी को यहाँ पे सेट करके और इसको स्टिच करके फाइनल लुक मैं आपको इसका दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारी ये पैंट का लुक आएगा। यहाँ बैक साइड में मैंने इन स्ट्रैप्स को स्टिच कर दिया है और यहाँ से बटन से सेट कर दिया है। आप अपने बेबी को पहनाकर जहाँ भी सेट बैठे वहाँ पे इन बटन को सेट कर सकते हैं। और ये जो डोरी है इसके लिए भी हमें अलग से होल्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो डिज़ाइन हमारा है इस तरह का है कि इसमें होल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो जहाँ पे ये फर्स्ट लाइन थी इसमें मैंने डोरी को सेट कर दिया है। अब ये बेबी पैंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये टोटल मेजरमेंट में कितनी हुई है इसको मेज़र कर लेते हैं। यहाँ से ये जो हमारा क्रॉच पार्ट है
यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली 10.5 10.5 इंच हमारी यहाँ तक बुनकर तैयार हुई है। और इसके बाद यहाँ से अगर इसको हम मेज़र करें तो अप्रॉक्सीमेटली 9 इंचेस ये डिज़ाइन तक। फिर इसके बाद हमने बूटी बना दी है और विड्थ में ये 10.5 10.5 इंच इस तरह से हमारा इसका मेज़रमेंट आया है। अगर आपको ये बेबी पैंट पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।